7 अजूबों में से एक ताजमहल, मोहब्बत का एक अजीम शाहकार, वो इमारत जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। आपने अब तक ताजमहल की खूबसूरती के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, लेकिन ताजमहल से जुड़ी ऐसी कई पहेलियां हैं जो हर किसी को हैरत में डाल देती है। क्या आप जानते हैं ताजमहल का असली नाम क्या है? ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है? कुछ लोगों का दावा है कि इनके पीछे हिंदू देवताओं की मूर्तियां छिपी हुई है। चलिए आज के इस एपिसोड में विस्तार से जानते हैं ताजमहल को, साथ ही रूबरू होंगे हकीकत और कंट्रोवर्सीज के इर्द गिर्द घूमती थियरीज से भी। दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि ताजमहल अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। मुगल एम्परर्स की शुरुआत से बात करें तो तैमूर से बाबर, बाबर से हुमायूं और फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड सो ऑन, ये थे मुगल शासक। लेकिन हमारी कहानी जहांगीर के बेटे शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज के बारे में है, इसलिए फैमिली ट्री की बात ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ एक हिस्टोरिकल फैक्ट जानना जरूरी है जो आगे चीजों को समझने में काम आएगा। दोस्तों, उस दौर में मुगलों के भारत में विस्तार के चलते कई राजनीतिक समझौते हुए। अकबर और हरकाबाई से शादी होने के बाद जयपुर के राजघरानों के मुगलों से घनिष्ठ संबंध हो गए थे। दोस्तों, हरकाबाई आमेर के राजा मानसिंह प्रथम की बुआ थी। हालांकि हरकाबाई को इतिहास में कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मरियम-उज़-ज़मानी बेगम, हीर कुंवारी, हरकाबाई और सबसे फेमस जोधाबाई। इसके बारे में एक बात सामने आती है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। उस किताब में उन्होंने गलती से हरकाबाई की जगह जोधाबाई लिख दिया था, इसलिए लोगों को ये भ्रम है कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। देखा जाए तो जोधाबाई यानी कि जोधपुर की महिला अब अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जिसने जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से शादी की। कई मतों के अनुसार जोधपुर की जगत गोसाई ही जोधाबाई थी। दोस्तों, जगत गोसाई जो है शाहजहां की माँ थी। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उनका असली नाम खुर्रम था। शाहजहां शाही नाम था जो बाद में उन्हें दिया गया था। और मुमताज महल का जन्म 1593 में हुआ था। मुमताज महल का नाम उन्हें उनकी शादी के बाद दिया गया था, जबकि उनका असली नाम जो था अर्जुमंद बानो था। दोस्तों, अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल जहांगीर की एक और बेगम नूर जहां के भाई की बेटी थी। खुर्रम यानी कि शाहजहां और अर्जुमंद बानो यानी कि मुमताज की सगाई 1607 में हुई थी और उनकी शादी 1612 में हुई थी। शाहजहां की और भी कई पत्नियां थी, लेकिन मुगल दरबार के इतिहासकारों के अनुसार ये विवाह राजनीतिक गठबंधन पर आधारित थे। लेकिन मुमताज के प्रति शाहजहां का प्रेम उसकी अन्य पत्नियों से कहीं अधिक था और यही कारण है कि उसे अधिक याद रखा गया। उन्हें मलिकाए जहां की उपाधि भी दी गई थी। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खां अपनी किताब शाहजहां नामा में लिखते हैं कि दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावनाओं का 1,000वां हिस्सा भी नहीं थी। चाहे वो महल में हो या बाहर, वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। शाहजहां की अन्य सभी पत्नियों की बजाय कहीं ज्यादा केवल मुमताज महल से ही शाहजहां को 14 संतानें थी, जिनमें से आधे बच्चों की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। दोस्तों, शाहजहां और मुमताज इतिहास के जिस दौर में हुए थे, वहाँ परिवार नियोजन नाम का कोई शब्द नहीं था। फैमिली प्लानिंग बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तब लोग सोचते थे बच्चे ऊपर वाले की देन है, जितने होते हैं होने दो। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे। जहान लोदी के साथ युद्ध चल रहा था। शाहजहां के साथ मुमताज भी थी। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपनी 14वीं संतान गौहर आरा को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मौत के बाद मुमताज को बुरहानपुर में ही दफन कर दिया गया। माना जाता है कि करीब 6 महीने बाद उसकी कब्र को आगरा लाया गया। इसको लेकर भी 2 तथ्य हैं।
पहला है राजपूत राजा जयसिंह की पुश्तैनी जमीन पर उसे तुरंत दफन कर वहां एक बगीचा बना दिया गया। और दूसरा तथ्य है कि जब तक ताजमहल का एक बेसिक ढांचा बना तब तक कब्र को एक मस्जिद में रखा गया। दोस्तों, मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया था। कहते हैं पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया था। कहते हैं कि मुमताज जब आगरा में होती थी तो यमुना किनारे के एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो यमुना का किनारा तय किया। शाहजहां का मानना था कि मुमताज महल का अंतिम विश्राम स्थल भव्य होना चाहिए। ये मकबरा यमुना नदी के दाहिने किनारे पर एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां ये एक मोड़ लेती है और पूर्व की ओर बहती है। मूल रूप से ये भूमि जहां वर्तमान में ताजमहल खड़ा है राजस्थान के कछवाहों की थी। ये जमीन उनसे 4 हवेलियों के बदले में हासिल की गई थी, जैसा कि एक दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाहनामा में और एक फरमान है शाही फरमान उसमें गवाही के रूप में लिखा है। ताजमहल के निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को विश्व भर से पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके प्रधान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में 20 से 22 हजार कारीगर लगे थे, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। लगभग 60 बीघा में फैले ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1648 तक चला। कुछ लोगों का कहना है ये 1654 तक चला। दोस्तों, ताजमहल को दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बनाया गया है। इसकी चारों मीनारें सीधी नहीं हैं, बल्कि ये बाहर की ओर थोड़ा झुकी हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा कर दिया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। इसके अलावा एक कारण ये भी बताया जाता है कि प्राकृतिक आपदा या भूकंप के कारण अगर ये मीनारें गिरें भी तो बाहर की तरफ ही गिरे और महल पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों, यहाँ पर जो आसपास की संरचनाएं हैं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। ताजमहल के निर्माण में जो सफेद संगमरमर है उसे राजस्थान से, जैस्पर पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चीन से, फिरोजा तिब्बत से, नीलमणि श्रीलंका से और कारेलियन अरब से लाया गया था। लगभग इस तरह के 28 रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था और ये रत्न और सामग्रियां दुनिया भर से आई थी। कुल मिलाकर ताजमहल को बनाने में 17 से 22 साल तक लगे थे। ताजमहल का असली नाम रोज़ाए मुनव्वर है। रोज़ाए मुनव्वर का मतलब होता है जगमगाता हुआ मकबरा। बाद में इसे बदल कर ताजमहल कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ मुमताज का मकबरा होने के साथ ही शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ है। जैसे ही आप बड़े दरवाजे से अंदर जाएंगे तो सामने के संगमरमर के दरवाजे पर एक सुलेख लिखा है जिसका अर्थ है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास आराम कर, ईश्वर के साथ शांति से रह और उसकी परम शांति का अनुभव कर। ये कैलीग्राफी थुलुत लिपि में है और अब्दुल हक शिराजी द्वारा ये कैलीग्राफी डिजाइन की गई थी। निर्माण के लिए विशाल मकबरे की इमारतों को सहारा देने के लिए नदी रेखा के किनारे कुओं का एक नेटवर्क बिछाया गया, जिनको पत्थरों और गारे से भरकर मजबूत नींव तैयार की गई। इसके निर्माण के लिए उपयोग में लाई गई ईंटों को वहीं बनाया गया और भट्टियों में पकाया गया। ताजमहल का स्ट्रक्चर बनने के बाद अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। इसके लिए राजस्थान के मकराना से फाइनेस्ट कैटेगरी का मार्बल मंगवाया गया। सैकड़ों हाथियों की मदद से ये हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। मार्बल लगने के बाद इसे फिनिशिंग के लिए पिएट्रा डूरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया गया। दोस्तों, पिएट्रा डूरा एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें कीमती पत्थरों और नगीनों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी ही बारीकी से कीमती पत्थरों और नगीनों की शेप में तराशा जाता है और फिर उन नायाब पत्थरों को उस शेप में चिपकाया जाता है। इसके लिए यूज होने वाली
ग्लू भी कोई साधारण ग्लू नहीं थी। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और मार्बल के पाउडर को मिक्स करके बनाई जाती थी। आज भी ताजमहल के रिनोवेशन में वही ग्लू यूज की जाती है। दोस्तों, ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें तहखाने में स्थित हैं। ये कब्रें केवल उर्स के दौरान ही साल में महज 3 दिन के लिए खुलती हैं। इसके बाद इन्हें सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता है। मुख्य मकबरे में जिन कब्रों को सैलानी देखते हैं वो उनकी प्रतिकृति है, उन्हें बाद में बनवाया गया था। और दक्षिण बिंदु पर प्रांगण है जिसके सामने मुख्य द्वार है और इसके दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम कोनों में शाहजहां की 2 अन्य रानियों अकबराबादी बेगम और फतेहपुरी बेगम की कब्रें हैं, जिन्हें सहेली बुर्ज 1 और 2 कहा जाता है। वहीं प्रांगण में बाहर की तरफ तहखाने में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। हालांकि अभी वो बंद है, लोहे की जालियों से उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन वो रास्ता तहखाने में या बेसमेंट की ओर जाता है। दोस्तों, ताजमहल को लेकर कई कंट्रोवर्सीज हैं। हाल ही में सूचना की स्वतंत्रता के तहत ताजमहल में मौजूद 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। कोर्ट में दायर एक याचिका में दावे किए गए थे कि ताजमहल वास्तव में एक हिंदू मंदिर है जिसे तेजो महालय कहा गया, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने बिना आधार का कहकर खारिज कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये उसी बेसमेंट की बात हो रही है जहाँ ये कहा जाता है कि 22 कमरे हैं अंदर। हालांकि एएसआई ने इंडियन एक्सप्रेस को पहले ही बता दिया कि यहाँ ये जो 22 दरवाजे लगे हैं वहाँ वो असल में कमरे नहीं हैं। यहाँ वास्तव में एक लंबा गलियारा है जिसके किनारे पर दरवाजे हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के कर्मचारी हर हफ्ते या कुछ हफ्तों में गलियारे की सफाई भी करते हैं। यदि उन्हें अनावश्यक रूप से खुला रखा जाएगा तो वहाँ भीड़ लग जाएगी, इसलिए स्मारक को संरक्षित रखने के लिए इस जगह को बंद कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सार्वजनिक रूप से बंद कमरों की तस्वीरें साझा की। दोस्तों, इससे पहले भी ऐसी कई याचिकाएं आई थी। याचिका में ये कहा गया कि राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय का निर्माण करवाया था और बाद में ये मंदिर 17वीं शताब्दी में राजा मानसिंह को विरासत में मिला था, जिसके बाद ये संपत्ति राजा जयसिंह के पास रही और फिर 1632 में शाहजहां ने इस पर कब्जा कर लिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी स्पष्ट किया कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। इसके प्रमाण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उन्होंने राजा जयसिंह के बारे में कहानी स्पष्ट करते हुए कहा कि उनसे जमीन ली गई थी, लेकिन बदले में उन्हें जमीन दे दी गई थी। दोस्तों, कई मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। इसके अलावा दरबार के इतिहासकारों द्वारा भी आधिकारिक इतिहास लिखा गया था। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, अकबर की पत्नी हरकाबाई थी। वो राजा मानसिंह की बुआ थी और राजा मानसिंह अकबर के विश्वसनीय थे। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी और इसी से उनके घनिष्ठ संबंधों का अनुमान लगाया जा सकता है। शाहजहां अकबर के पोते थे और राजा जयसिंह मानसिंह के पोते थे, इसलिए राजा जयसिंह के शाहजहां से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ऐतिहासिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि राजा जयसिंह उस क्षेत्र में रहते थे जहां ताजमहल बना हुआ है। इतिहास के मुताबिक ये सत्य है कि ये जगह राजा जयसिंह के अधिकार में थी, लेकिन इसके पीछे ये मत है कि वो इसे शाहजहां को दान करना चाहते थे ताकि शाहजहां मुमताज के लिए एक कब्र बनवा सकें। लेकिन इनके इस प्रस्ताव के बदले शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 महल दिए और ये जो लेन देन है ये आधिकारिक कागजात में दर्ज भी किया गया है। इस रिकॉर्ड को अब जयपुर के सिटी पैलेस में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतिहास है, इस पर समय और परिस्थितियों का पर्दा पड़ते रहता है और हो सकता है कि ये सच में कभी मंदिर हो और ये भी हो सकता है कि ये कवायद महज कल्पना ही हो। लेकिन ऐसे में लिखित इतिहास के दस्तावेजों और किताबों को ही प्रमाणित माना जाता है। हालांकि तेजो महालय नाम के शिव मंदिर का अस्तित्व किसी भी सबूत से समर्थित नहीं है। लेकिन ये बात आई कहाँ से, कौन इस थ्योरी को लेकर आया? दोस्तों, इसके जनक हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है पुरुषोत्तम नागेश औक। ये तेजो महालय का दावा लेकर आए थे। ये इतिहास प्रेमी थे और राइटर भी थे।
उन्होंने कईयों किताबें लिखी हैं। तो कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने कई ऐतिहासिक बुक्स पढ़ी और उन पर अपने दृष्टिकोण लेकर आए। हालांकि उनकी बातें तथ्य और तर्क की कसौटी में प्रामाणिक साबित नहीं हुई। उन्होंने ईसाई धर्म पर एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी, इसका संधि विच्छेद कीजिए, वास्तव में कृष्ण नीति है, यानी कृष्ण की विचारधारा, और इसीलिए संपूर्ण ईसाई धर्म हिंदू धर्म से प्रेरित है। इसी तरह के लॉजिक से उन्होंने मुगलों की कई इमारतों के प्रामाणिक इतिहास पर सवाल उठाए हैं और ऐसे ही उन्होंने ताजमहल को तेजो महालय का अपभ्रंश भी कहा है। ताजमहल के इस अनुसंधान में उन्होंने लगभग 700 सबूत जुटाए। उन्होंने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम से किताब भी लिखी जिसमें लिखा था कि ताजमहल का निर्माण 1100 ईस्वी के आसपास राजा परमर्दी देव ने करवाया था। उनके मुताबिक राजा परमर्दी देव ने एक मंदिर बनवाया और वहां एक शिवलिंगम यानी कि तेजोलिंगम स्थापित किया गया। तेजोलिंगम का अर्थ होता है शिवलिंगम। किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र भी है। तो उन्होंने 2000 में कोर्ट में इस बारे में एक जनहित याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि ये गलत धारणा है। मेरी राय में एएसआई को अच्छे से दरवाज़ों को खोल कर दिखा देना चाहिए कि उन 22 दरवाज़ों में क्या है, तो शायद ये बवाल ख़त्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा शाहजहां के बारे में एक और प्रसिद्ध दावा है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ऐसा आप सभी ने सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ये ताजमहल जैसा दूसरा स्मारक न बना सके। सोच के देखिए ये कैसे संभव हुआ। 20,000 लोगों के हाथ काटना मतलब हद है। लेकिन फिर भी मैं ये बात आप पर छोड़ता हूँ। इस आसान से काम को शाहजहां ने कैसे संभव किया होगा, कितने दिन में इसे पूरा किया होगा, ये आप बताइएगा। प्रमाणित इतिहास की बात करें तो इसका जिक्र कहीं भी किसी किताब में या फरमान में नहीं किया गया है और दरबारी इतिहासकारों ने भी इसका जिक्र नहीं किया है। जबकि इसके विपरीत इतिहास में ये दर्ज है कि शाहजहां ने एक विशाल बस्ती का निर्माण करवाया था जिसे ताजगंज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आज भी मौजूद है। ताजमहल पर एक साथ काम करने के लिए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों राजमिस्त्री, कारीगर और श्रमिक वहां इकट्ठे हुए थे। उन मजदूरों के वंशज आज भी वहीं रहकर काम करते हैं और अपने पूर्वजों के हुनर का अभ्यास करते हैं। दरअसल ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां के कारीगरों ने एक बिल्कुल नया शहर बसाया। इसका नाम था शाहजहानाबाद, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर है। दोस्तों एक बार सोच कर देखिए, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और दूसरी कई बिल्डिंगें लगभग एक ही समय में बनाए गए थे और यदि श्रमिकों के हाथ काट दिए जाते तो दूसरे बड़े विशाल स्मारक कैसे बनते। ये सभी लगभग शाहजहां के दौर में ही बनाए गए थे। दोस्तों मुगल अत्याचारी थे। उन्होंने लूटमारी की, मंदिर तोड़े, क्रूरता का प्रदर्शन भी किया। लेकिन एक बात तय है कि वो मध्यकालीन युग था और उस काल में तलवार का नियम चलता था, लोकतंत्र नहीं था। इसलिए संभव है इतिहास में कई रहस्य छिपे हैं जो सामने आने बाकी हैं। लेकिन शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल माना जाता है और आज कई लोगों के लिए ताजमहल प्यार का प्रतीक है। ये विश्व के आधिकारिक 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये सभी पहलुओं में भारत का एक रत्न है। तो दोस्तों ये थी ताजमहल की निष्पक्ष कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही अजब गजब पहेली के साथ। धन्यवाद।